हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के लेक्चर नंबर 11 को, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं बायोमास एनर्जी को। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग बायोमास एनर्जी का जितना भी पार्ट है हमारे सिलेबस में उसको फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बायोमास एनर्जी के बारे में। बायोमास हम लोग बोलेंगे किसे? बायोमास इज बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज एनर्जी स्टोर्ड विद इन इट। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर जिसके पास एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग बोलेंगे बायोमास। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर आप किसे बोलोगे? ऐसे मटेरियल, ऐसा मैटर जिसके पास कार्बन अमाउंट प्रेजेंट हो, कार्बन कंटेंट प्रेजेंट हो, उन सारे मैटर को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि वो ऑर्गेनिक मैटर जिसके पास एनर्जी स्टोर रहेगी उसको हम बोलेंगे बायोमास। लेकिन ये एनर्जी आएगी कहाँ से? दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट देन गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू द फूड चेन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड हेंस देयर वेस्ट एज वेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर एनर्जी स्टोरेज होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से क्या होगा? जो हमारे ट्री हैं, जो भी हमारे प्लांट हैं, वो ग्रो करते हैं और उन पे डिपेंडेंट रहते हैं हमारे एनिमल्स, हमारे ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो आपकी बायोमास एनर्जी है वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब सेकेंड पॉइंट को देखिए। प्लांट मैटर और ऑर्गेनिक मैटर created by process of photosynthesis is termed as biomass. Process of photosynthesis required photonic energy from solar radiation, so it is indirect form of solar energy. ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि प्लांट मैटर या आप लोग ऑर्गेनिक मैटर जिसके बारे में मैंने बताया था, वो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी और इस ऑर्गेनिक मैटर को, इस प्लांट मैटर को हम लोग बोलेंगे बायोमास। ठीक है, और जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है हम लोग जानते हैं उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमको कुछ सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या आप बोल सकते हो फोटोनिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हो कि ये सोलर एनर्जी का इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि कौन कौन से बायोमास के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, वुड की बात की जाए तो वुड में आपका ट्री बार्क्स हो सकता है। ठीक है, जो पेड़ों की छालें होती हैं वो हो सकता है, सॉडस्ट हो सकता है, या किसी भी टाइप का वुड वेस्ट होगा उसको आप लोग बायोमास में काउंट करोगे। सिमिलरली वेस्ट में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, सीवेज हो सकता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं, एल्गी हो सकता है, इवन आपके जो एनिमल के रेजिड्यू होते हैं। ठीक है, जो भी आपका काउ डंग हो गया। ठीक, तो इन सबको हम लोग बोलते हैं बायोमास। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इस स्लाइड में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं कि बायोमास एनर्जी वर्क कैसे करता है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग बायोमास एनर्जी को लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, हमारे पास जो भी बायोमास होगा, बायोमास किसे बोलते थे? ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसके पास एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस बायोमास का हम लोग एनारोबिक फर्मेंटेशन करेंगे। अब ये एनारोबिक फर्मेंटेशन क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म कैसे हो पा रही होगी? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब होगा क्या, जब बायोमास का हम लोग एनारोबिक फर्मेंटेशन करेंगे तो इस प्रोसेस में हमको एक फ्यूल मिलेगा। वो आपका CXHY से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है आपका C3H8 हो सकता है, C4H10 हो सकता है। सिमिलरली कोई भी आपका यहाँ पे आपको एक फ्यूल मिलेगा बायोमास का एनारोबिक फर्मेंटेशन करने के बाद। फिर आप क्या करोगे, इस फ्यूल का आप लोग ऑक्सीडेशन करोगे, वहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। ये जो आपको हीट मिल रही है इसको आप लोग अपने जो भी एप्लीकेशंस में यूज करना चाहते हो वहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो यही आपकी बायोमास एनर्जी होगी। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, जो हमारा CO2 और H2O का अमाउंट हमको मिला है, ये अगेन फोटोनिक एनर्जी को एब्जॉर्व करके, या बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद ये अगेन ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑर्गेनिक मैटर की जो साइकिल है फिर से रिपीट होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग फर्स्ट रिएक्शन में देख पा रहे थे कि हमने क्या किया था, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर था इसको हमने एनारोबिक फर्मेंटेशन, तो ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड टू एक्सट्रैक्ट बायोमास एनर्जी। तो फर्स्ट मेथड है हमारा कंबसन मेथड।
ठीक है। तो कंबसन मेथड जो हम लोग बहुत ही एंशियंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जो भी हमारे आपके बायोमास के फॉर्म में जो भी हमारी लकड़ी हो गई या आपकी लीव्स हो गई, इनको हम लोग डायरेक्ट फायर कर देते हैं या आप बोल सकते हो डायरेक्ट इनको बर्न कर देते हैं। कंबसन क्या है? बेसिकली कंबसन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है। कंबसन बेसिकली आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और कुछ आपके बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जो सेकंड पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट कंबसन टू एसेस इज कॉल्ड इंसिनट्रेशन। ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा कंबसन प्रोसेस परफॉर्म किया जहां पे आपको एसेस मिलती है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली मिल रहा है, कोई बीच की स्टेज नहीं मिल रही है, तो ऐसे कंबसन प्रोसेस को हम बोलेंगे इंसिनट्रेशन। ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपका वुड हो गया, जैसा कि हम लोग ने बताया था। वुड में हो क्या रहा है? वुड के पास कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी में जब हमने कंबसन किया तो वहां से हमको कुछ थर्मल एनर्जी मिलती है, ठीक है। ड्रॉबैक क्या होगा? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है, हम लोग क्या चाहते हैं कि बायोमास से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें। होगा क्या कि ये जो प्रोसेस होता है कंबसन मेथड वाला, यहाँ पे आपको जो कन्वर्जन एफिशिएंसी मिलती है या आप बोल सकते हैं जो भी एफिशिएंसी मिलती है इस प्रोसेस में, वो अराउंड 10% होती है, ठीक है। और सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि इसका जो प्रोसेस होता है वहाँ से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक आप लोग सिंपली याद भी रख सकते हो और ये आप सोच भी सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स बात करते हैं सेकंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग बायोमास एनर्जी, वो है हमारा बायोकेमिकल मेथड, ठीक है। तो बायोकेमिकल मेथड बेसिकली यूज होते हैं हमारे जितने भी बायोगैस प्लांट होते हैं वहाँ पे ये मेथड यूज होता है, ठीक है। अब इस मेथड में हम करते क्या हैं, जो भी हमारे पास बायोमास होगा उसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। मतलब है कि जो भी हमारे पास बायोमास होता है इसको हम लोग वेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसी वेट बायोमास को हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। अब होगा क्या, इसी लाइव स्टॉक का हम लोग एनारोबिक फर्मेंटेशन करेंगे, वहाँ से हमको बायोगैस मिलेगी और यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमको गैस मिलती है वो मेथेन गैस मिलती है, ठीक है। और इस बायोगैस की अगर हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो वो रहती है अराउंड 20 मेगाजूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपकी एक्चुअली वेरी करती है 16 से लेकर 20 मेगाजूल पर मीटर क्यूब में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल मेथड को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, आपको एक बेसिकली चैम्बर दिख रहा होगा, ठीक है। एयर टाइट चैम्बर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इस एयर टाइट चैम्बर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? पहला हो गया आपका डाइजेस्टर, दूसरा हो गया डोम। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप लोग याद रखिएगा कि जो भी हमारे बायोगैस प्लांट होते हैं वो मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। पहला कंपोनेंट हो गया हमारा डाइजेस्टर, दूसरा हो गया डोम। डोम वो पार्ट है जहां से हम लोग बायोगैस को कलेक्ट करेंगे, यानी आप जो देख पा रहे होंगे इस एयर टाइट कंटेनर में जो हमको टॉप सरफेस दिख रहा है, जो भी गुंबद के शेप का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डोम, ठीक है। और डाइजेस्टर आपका नीचे वाला जो फ्लैट पोर्शन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग इस डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे सबसे टॉप में आप बायोमास और वाटर के मिक्सचर को फीड करोगे, ठीक है। बायोमास और वाटर के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो लाइव स्टॉक को हम लोग यहाँ पे फीड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप फीड करोगे वो क्या होगा, वो बायोमास आपका स्किड होते हुए यहाँ पे जो आपका चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर, इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपके डाइजेस्टर में आ जाएगा, ठीक। अब आप देख पा रहे हो डाइजेस्टर के अंदर डिफरेंट पार्टीशंस लगे हैं, टोटल 3 पार्टीशंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि पहला जो आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला डाइजेस्टर का जो पार्ट है, यहाँ पे ये बायोमास कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये कंप्लीट फिलअप हो जाएगा उसके बाद ये नेक्स्ट वाले पार्टीशन में चला जाएगा, सिमिलरली उसके आगे वाले पार्ट में, और लास्ट में जो एंड वाला पार्ट है वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, बीच में हम लोग ये पार्टीशंस लगा क्यों रहे हैं? पार्टीशन हम लोग सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं सो दैट जो हमारा वेट बायोमास है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इस एयर टाइट चैम्बर में बना रहे, ठीक है। होता क्या है कि ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में जो हमको गैस मिलेगी, बायोगैस मिलेगी, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। ये तुरंत नहीं आपकी बायोगैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ फर्मेंटेशन के लिए हम लोग, एनारोबिक फर्मेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग
मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं। आप लोग देख पा रहे होगे, इसी मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया को हम लोग यहाँ यूज करेंगे और उसके हेल्प से यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। और मोस्टली आपकी CH4 या आप बोल सकते हो मेथेन गैस मिल रही होती है, ठीक है। अराउंड 70% आपको मेथेन गैस मिलती है। सिमिलरली 24 to 25% आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और कुछ अमाउंट ऑफ N2H2S, ठीक है। और इन गैसेस को हम लोग टॉप में जो हमारा डोम वाला पार्ट है वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे राइट हैंड साइड में क्या है। अब देखिए होगा क्या कि पूरे प्रोसेस में जो भी हमारा लाइव स्टॉक है उसमें क्या होगा, एनारोबिक फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन के बाद जो भी आपका एंड प्रोडक्ट बचा होगा वो हम लोग कलेक्ट करेंगे एंड में, वो हो गया हमारा स्लज। और इस स्लज को हम लोग क्रॉप फील्ड में यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी हमारा लास्ट पार्ट बच रहा है, जो भी हमारा वेस्टेज यहाँ से निकल रहा है वो वेस्ट है हमारे लिए, नहीं, वो हमारे लिए वेस्ट नहीं है, उसका भी हम लोग क्रॉप फील्ड में यूज करते हैं। होता क्या है कि ये जो हमारे स्लज होते हैं इसके अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मैंने पार्टीशन का भी चीज़ लिखा हुआ है। पार्टीशन बेसिकली मैंने आपको बताया था, पार्टीशन का यूज हम लोग करते हैं सो दैट ये जो भी हमारे स्लरी है, जो भी हमारा लाइव स्टॉक है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रह सके इस एयरटाइट चैम्बर के अंदर, सो दैट क्या हो कि जो भी हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो ठीक से हो सके, ठीक है। और फ्रेंड्स अब यहाँ आप लोग नीचे में आ जाओ। नीचे में आप देख पा रहे होगे एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा बायोमास फीड, ठीक है, जिसको हम लोग फीड कर रहे हैं। जो हमारा लाइव स्टॉक है उसको हम फीड करेंगे। अब बायोगैस प्लांट के थ्रू वो पास होगा और एज अ एंड रिजल्ट हमको मिलती है बायोगैस, ठीक है। ये हमारा मेन या आप बोल सकते हो जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो है, ठीक है। और कुछ अमाउंट ऑफ स्लज बचेगा जो कि हम लोग क्रॉप फील्ड में यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम पूछें कि इस बायोगैस प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होगी तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वो अमाउंट ऑफ बायोगैस जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से, ठीक है। या आप बोल सकते हो बायोगैस जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाई जो हमने इनपुट दिया, ठीक है। तो आउटपुट हमें चाहिए था बायोगैस जो कि प्रोड्यूस हुआ। तो सिंपली आप बोल सकते हो एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस क्या होगा, रेशियो होगा आउटपुट अपॉन इनपुट का। आउटपुट है हमारा मास फ्लो रेट ऑफ बायोगैस और इनपुट है जितना भी हम लोग ने यहाँ पे फीड किया है, ठीक है। तो मास फ्लो रेट ऑफ बायोगैस डिवाइडेड बाई फीड रेट, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसका यूज हम लोग कुकिंग में कर सकते हैं। सिमिलरली इसका यूज हम लोग कर सकते हैं एसआई इंजन के फ्यूल्स में, ठीक है। जो भी हमारे एसआई इंजन के फ्यूल्स थे उनका 100% रिप्लेसमेंट है बायोगैस। सिमिलरली बात की जाए सीआई इंजन के फ्यूल में तो यहाँ पे आपका क्या होता है 80% जो आपका फुलफिलमेंट है वो डीजल से आप कर सकते हो, 20% आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायोगैस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इस स्लाइड में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड मेथड की। बायोगैस के एक्सट्रैक्शन का जो हमारा थर्ड मेथड है वो है हमारा थर्मोकेमिकल मेथड, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने दो मेथड देख लिया। पहला था हमारा डायरेक्ट कंबसन, दूसरा था हमारा बायोकेमिकल मेथड जो कि यूज होता है हमारा बायोगैस प्लांट में। थर्ड मेथड है हमारा थर्मोकेमिकल मेथड, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, बायोमास गैसिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ पार्शियल कंबसन इन विच सॉलिड बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू कंबस्टिबल गैस मिक्सचर, ठीक है। और इस कंबस्टिबल गैस मिक्सचर को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। अब देखिए इसमें सॉलिड बायोमास जो है वो यूजली हम लोग क्रॉप वेस्ट को लेते हैं जिसको हम लोग क्रश कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सॉलिड को डायरेक्टली यहाँ यूज करो, सॉलिड को आप क्या करोगे, क्रश करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करोगे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल कंबसन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने पार्शियल कंबसन वर्ड लिखा है इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। एक्चुअली में हम लोग यहाँ करते क्या हैं, यहाँ पे हम लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन बोल सकते हो या बोल सकते हो एयर, ठीक है। एयर बेसिकली हम लोग सप्लाई करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन रहता है और उसको हम लोग एक लिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं कि जो फाइनल हमें मिल रहा है वो क्या है, वो है हमारा प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने लिखा हुआ प्रोड्यूसर गैस जो कि आपका मिल के बना होता है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, CH4, ठीक है। अब देखिए इस पूरे थर्मोकेमिकल मेथड को अगर आप देखोगे तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर 4 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं या आप बोल सकते हो 4 डिफरेंट जोन से हमारा बायोमास पास होता है, ठीक है। और फाइनली एंड रिजल्ट में हमको प्रोड्यूसर गैस मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 जोन हैं।
फर्स्ट जोन है हमारा ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन के अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी मॉइस्चर बायोमास के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हटाते हैं। ठीक है, तो यही चीज लिखी है, टू रिमूव मॉइस्चर बायोमास इज एंटर्ड इन दिस जोन और टेम्परेचर शुड बी अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस रेंज में, इस पर्टिकुलर ड्राइंग जोन के अंदर हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, सेकंड जोन आफ्टर ड्राइंग जो हमारा जोन है वो है हमारा पायरोलिसिस जोन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी बायोमास होता है उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं। ठीक है, और इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ जो टेम्परेचर सेट करते हैं वो अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी हमारे बायोमास के डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, या जो भी आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर बायोमास का, उसको हम लोग ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में लाते हैं विद द हेल्प ऑफ पायरोलिसिस प्रोसेस। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर सेट होता है 600 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड जोन की, जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग जोन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हम लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं या कंट्रोल्ड कंबसन करते हैं, तो यही चीज़ है हमारा थर्ड ऑक्सीडाइजिंग जोन के अंदर। इसमें क्या है कि पायरोलिसिस जोन के बाद जो हमारा बायोमास जाता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग जोन में जाता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ पायरोलिसिस जोन एंटर्ड इनटू ऑक्सीडेशन जोन, अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ एयर इज सप्लाइड ड्यू टू विच कंबसन रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर को सप्लाई करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं वो अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस चाह रहे हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपकी हीट जो होती है वो रिलीज होती है, तो इसलिए टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन के अंदर जो टेम्परेचर सेट रहे वो 1200 डिग्री सेल्सियस के नियर बाई रहे, ऐसा ना हो कि बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ चला जाए। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस ऑक्सीडाइजिंग जोन के अंदर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट जोन, जो है हमारा रिडक्शन जोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंटर्स इनटू दिस जोन ड्यू टू कार्बन पार्टिकल एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस। ऑक्सीडाइजिंग जोन के अंदर हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी, लेकिन इस रिडक्शन जोन के अंदर हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस होगी। और ये होती क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग जोन होता है वहाँ से हमारे कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं, और यही कार्बन पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर जोन के अंदर रिडक्शन का काम करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इस स्लाइड में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में सबसे पहले आप लोग टॉप पे देखिए, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है उसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे लेफ्ट हैंड पे है हमारा सॉलिड बायोमास। ठीक है, इस सॉलिड बायोमास को हम लोग पास करते हैं ड्राइंग जोन से। क्यों पास करते हैं, सो दैट जो भी मॉइस्चर हमारे बायोमास के पास है वो सारा का सारा हट जाए। ठीक है, और इस ड्राइंग जोन के अंदर जो टेम्परेचर सेट करते हैं वो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसको पास करेंगे सेकंड में, जो है हमारा पायरोलिसिस प्रोसेस, और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हम लोग 600 डिग्री सेल्सियस के अराउंड सेट करेंगे, सो दैट जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं वो ब्रेकआउट हो जाए और सिंपल फॉर्म में मिल जाए। तो आप नीचे में देख सकते हो, मैंने यही चीज़ लिखा हुआ है, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे, आपके साइक्लिक फॉर्म में हो सकते हैं, डबल बॉन्ड में हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में हो सकते हैं, वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पे आफ्टर पायरोलिसिस प्रोसेस। फिर इसके बाद आप देख रहे हो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग जोन में जा रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रही है। ठीक है, एज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे CO2 मिलेगी, हमको H2O मिलेगी, कुछ अमाउंट ऑफ CO मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फाइनली एंड में हमको कुछ कार्बन पार्टिकल भी देखने को यहाँ मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर जोन में जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग जोन है, यहाँ पे हम लोग प्री डिटरमिन्ड एयर या बोल सकते हो कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है यहाँ पे, और टेम्परेचर अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस सेट किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स लास्ट प्रोसेस जो है वो है हमारी रिडक्शन जोन की। यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे ऑक्सीडेशन जोन के बाद गैसेस मिल रही हैं और हमारे कुछ कार्बन पार्टिकल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही कार्बन पार्टिकल्स इन गैसेस के साथ रिएक्ट करके कुछ गैसेस का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि होगी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर हाइड्रोजन हो गया आपका, मेथेन हो गया। मेथेन क्या है आपका, बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप लोग डायग्राम में आ जाइए। तो इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे टॉप से हम लोग क्या करेंगे, जो सॉलिड बायोमास है उसको क्रस्ट फॉर्म में हम लोग फीड करेंगे।
ठीक है। तो फीड करेंगे तो फर्स्ट जोन हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ड्राइंग जोन है जहाँ से मॉइस्चर हट जाएगा। और ड्राइंग जोन के बाद सेकंड जोन था हमारा पायरोलिसिस जोन, जहाँ पे हम लोग ने 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया था। और इस जोन में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जितने भी बायोमास के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थे वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हम लोग प्री डिटर्मिन एयर या आप बोल सकते हो कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर को सप्लाई कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर जोन का जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और लास्ट जोन है हमारा जो कि 900 डिग्री सेल्सियस पे सेट होता है, वो है हमारा रिडक्शन जोन, ठीक है। और सबसे नीचे में आप देख पा रहे होगे कुछ एस का अमाउंट है, ठीक है। तो जो भी फाइनली एस रहेगी वो नीचे में आ जाएगी और नीचे से ही आपकी जो गैसेस हैं वो निकल करके ऊपर जाएंगी और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली यही 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स थे बायोमास को एक्सट्रैक्ट करने के, जो कि आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं कि बायोमास से जो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है वो बेसिकली आपके फ्यूल बर्निंग प्रोसेस पे आ सकता है, ठीक है। आपको एक फ्यूल गिवन होगा, वो हो सकता है आपका CH4 हो सकता है या आपका C2H6 हो सकता है, C3H8 हो सकता है, कोई भी टाइप का आपको फ्यूल गिवन होगा। और ऑक्सीजन के अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पे आपका कंबसन हो रहा होगा, कुछ आपके बाई प्रोडक्ट हो रहे होंगे और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रेशियो बता दीजिए, परसेंटेज बता दीजिए। तो यही एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए फर्स्ट लाइन में CXHY ये आपको एक फ्यूल है जो कि गिवन रहेगा और इसी फ्यूल को हम लोग यहाँ पे बर्न करने वाले हैं। बर्निंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस फ्यूल को हम लोग बर्न करेंगे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, बर्निंग भी आपकी 3 पर्टिकुलर प्रोसेस में हो सकती है। आइदर कंप्लीट कंबसन हो, मतलब है कि जितना फ्यूल को बर्न होने के लिए, कंप्लीटली कंबसन होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन अवेलेबल हो, ये हो सकता है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है रिच मिक्सर। रिच मिक्सचर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका जो फ्यूल है वो रिच है। रिच का मतलब उसका अमाउंट जो है वो एक्सेस में है इन कंपेरिजन विद ऑक्सीजन, मतलब है कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और फ्यूल का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर कंडीशन को डेफिसिट ऑक्सीजन केस, ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस है हमारा लीन मिक्सचर केस, ठीक है। तो लीन मिक्सचर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने वाली है वो एक्सेस में प्रेजेंट रहेगी व्हेन यू आर कंपेयरिंग विथ परफेक्ट कंबसन, ठीक है। परफेक्ट कंबसन में जितनी ऑक्सीजन एक फ्यूल को बर्न करने के लिए चाहिए उससे एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए ये 3 आपके केस होंगे जो कि आने वाली स्लाइड्स में हमारे सॉल्व होते चले जाएंगे। अब देखिए परफेक्ट कंबसन अगर हो रहा होता है तो एंड रिजल्ट में हमको CO2 और H2O मिलता है, ठीक है। आइडियली हम चाहते हैं कि जो वाटर है वो तो आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है, और CO2 मिलेगा अगर आपका कंप्लीट कंबसन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब भी आपको CXHY कोई भी अमाउंट फ्यूल का हो सकता है, वो CH4 हो सकता है, C2H6 हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी आपको फ्यूल गिवन रहेगा तो उसका जब आप लोग ऑक्सीडेशन कराओगे तो सबसे पहले जो चीज़ बनेगी वो होगी हमारी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस फ्यूल में Y अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कितना यहाँ से वाटर निकल सकता है मैक्सिमम, वो निकलेगा आपका Y/2 H2O, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वाटर निकाल लेना है, मैक्सिमम वाटर, जितना वाटर आप बन सकता है उसको तुरंत निकाल लो, ठीक है। वाटर बनाने के बाद अब आपको देखना है कि अब आपके पास कितना ऑक्सीजन का अमाउंट बचा है। ऑक्सीजन मतलब O का कितना अमाउंट आपके पास बचा है, और आपको देखना है कि कार्बन आपके पास कितना बचा है। लेट से एक केस है, आप लोग इसको लिखिए, एक केस है कि आपके पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो 10 है, ठीक है, और आपका जो कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट है वो आपके पास 12 है, ठीक है। तो अगर कार्बन का जो अमाउंट है, ठीक है, अगर जो कार्बन का अमाउंट है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो हमेशा आपका CO2 बनेगा, ठीक है। अगर कार्बन का जो अमाउंट है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है तो ही हमारा CO2 बनेगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो हमारा CO बनेगा, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है कि जितना आपके पास कार्बन है उससे ज़्यादा अगर आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो आपको CO2 बनाना है, ठीक। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो आपका CO बनेगा,
ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है। अब चलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आइडियली आप क्या चाहते हो, आइडियली आप चाहते हो कि सबसे पहले H2O बन जाए फिर CO2 बन जाए, लेकिन CO2 बनने के लिए भी आपको कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जितना आपका कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट है उससे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर नहीं है दैट मीन आपका CO बनेगा, CO2 नहीं बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आई है तो आने वाली स्लाइड्स में क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आने वाली है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ CO प्रेजेंट फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल C8H18 इफ ओनली 10 मोल्स ऑफ O2 इज प्रेजेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको CO का परसेंटेज कैलकुलेट करना है अगर हम लोग बर्निंग करते हैं फ्यूल की जो है हमारा C8H18, और इस फ्यूल को बर्न करने के लिए हमको 10 मोल्स ऑफ O2 गिवन है, ठीक है। तो अब आप लोग सिंपली यहाँ पे रिएक्शन लिखो C8H18 और इसका आप लोग ऑक्सीडेशन कर दो 10 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ पे 10 मोल ऑफ O2 गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। अब सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में रिएक्शन लिखना है। सबसे पहले लिख देना है H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 18H है, देख पा रहे होगे आप लोग 18H है, तो यहाँ से कितने मैक्सिमम H2O बन सकते हैं। तो बहुत सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो 9 H2O बन सकते हैं, ठीक है। 9 × 2 हो गया आपका 18, तो आपके 9 H2O बन जाएंगे, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ठीक है, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो था हमारा 20, 10 × 2 10 O2, तो आप कैलकुलेट कर लो टोटल O जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20O, ठीक है। और इस 20O में से हमारे 9 पार्ट्स ऑफ H2O निकल गए। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इसमें कितनी यूज हो गई, 9 हमारी ऑक्सीजन यूज हो गई, तो बची कितनी 20 - 9 यानी 11 ऑक्सीजन हमारे पास रिमेनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन का अमाउंट कितना है C8, यानी 8 आपका कार्बन है, 8 कार्बन के लिए आपको 11 ऑक्सीजन गिवन है। तो यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मतलब है कि आपका CO2 बनना ही है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आप देख पा रहे होगे अगर आप लोग सारे के सारे 8 कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करोगे तो आपको टोटल ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो कितनी होगी, वो होगी 16। 8 CO2 अगर आप कर देते हो तो आपको 16 ऑक्सीजन चाहिए होगी, लेकिन आपके पास रिमेनिंग सिर्फ 11 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सारा का सारा यहाँ पे CO2 नहीं बनने वाला है, कुछ अमाउंट ऑफ CO भी बनने वाला है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिंपली सेट करने हैं। आप देखोगे तो रिएक्शन सिर्फ आपकी यही बन सकती है 3CO2 5CO, ठीक है। आप इसको बैलेंस करो, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स यहाँ पे लगानी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपको सिर्फ यही इकलौती रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स फाइनली जो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आई है राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो वो है हमारी 9H2O 3CO2 5CO, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ CO प्रेजेंट, ठीक है। तो CO का परसेंटेज निकालना है, तो बहुत सिंपल है, राइट हैंड साइड में 3 प्रोडक्ट बनना है H2O CO2 और CO, तो इसमें से CO का परसेंटेज निकालना है। तो CO का आप मोल्स देखो वो है 5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स जो हमारे फॉर्म हो रहे हैं वो है हमारे 9 + 3 + 5, ठीक है। 9 H2O है तो 9 मोल्स H2O के, 3 मोल्स CO2 के और 5 CO के। तो फ्रेंड्स परसेंटेज CO निकल के आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 17 × 100, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है 10% लेस ऑक्सीजन इज गिवन फॉर द फ्यूल C3H8, फाइंड द अमाउंट ऑफ CO इज फॉर्म्ड इन परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको CO का परसेंटेज अमाउंट जो फॉर्म होने वाला है उसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली 10% लेस ऑक्सीजन इज सप्लाइड, ठीक है। अब देखिए ये 10% लेस ऑक्सीजन, ये हम समझेंगे कैसे कि कितना 10% लेस, किसका 10% लेस। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको परफेक्ट कंबसन करना है, ठीक है। फ्यूल को पूरी तरीके से बर्न कर देना है। फ्यूल को जब आप कंप्लीट कंबसन करोगे तो वहाँ पे आपका क्या बनना चाहिए, CO2 और H2O, ठीक है। तो यही चीज़ आप देख सकते हो, C3H8 का हमने परफेक्ट कंबसन कराया ऑक्सीजन के साथ और हमने यहाँ पे CO2 और H2O बना दिए। मैक्सिमम जितने CO2 बन सकते थे, मैक्सिमम जितने H2O बन सकते थे, ठीक है। तो आप जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस रिएक्शन को सॉल्व करोगे तो आपको 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की नीड पड़ने वाली है, सो दैट आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म कर सको,
ठीक है। तो आप देखिए रिएक्शन आ गई आपकी C3H8 प्लस 5O2 दैट गिव्स 4H2O प्लस 3CO2। ठीक है, तो ये आपकी परफेक्ट कंबसन रिएक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में 10% लेस ऑक्सीजन इज सप्लाइड या 10% लेस ऑक्सीजन इज गिवन। ठीक है, तो आइडियली जब हमने परफेक्ट कंबसन जब हमने कराया तो हमको 5 मोल्स ऑफ O2 नीडेड थे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है आपको 10% लेस अमाउंट यहाँ पे सप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 का 10% जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 0.5 और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट ऑफ लेस कर रहे हो तो टोटल आप कितना मोल्स ऑफ O2 सप्लाई कर रहे होगे 5 माइनस 0.5 दैट मीन 4.5 मोल्स ऑफ O2 का अब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगेन रिएक्शन में आप लोग आ जाओ C3H8 प्लस 4.5 O2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको H2O निकाल देना है। तो यहाँ पे 8H है तो मैक्सिमम कितना H2O बन सकता है, वो हो जाएगा आपका 4H2O। ठीक है, तो फ्रेंड्स टोटल कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो थी हमारी 4.5 इंटू 2 दैट मीन 9 ऑक्सीजन, और उसमें से हम लोग ने 4H2O निकाल दिया दैट मीन 4 ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। ठीक है, तो 9 हमारे पास टोटल प्रेजेंट थी जिसमें से हमने 4 ऑलरेडी निकाल दिया है, तो हमारे पास बची कितनी 5। तो फ्रेंड्स हमारे पास 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कार्बन का अमाउंट आप देखोगे तो सिर्फ 3 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है। C3 में आप देख सकते हो 3 कार्बन है हमारे पास और 5 ऑक्सीजन है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब आप लोग 3 कार्बन और 5 ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन सेट करोगे तो मैक्सिमम 2 अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर सकते हो। आप सिंपली देखो 2CO2 अगर आप यूज करोगे तो आपके 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी यहीं निकल गए। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप 3CO2 यूज करते हो तो आपको 6 ऑक्सीजन के अमाउंट नीड होगा, लेकिन आपके पास बची कितनी है, सिर्फ 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे CO तो आने ही वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सिंपली यही चीज़ सोच करके CO2 और CO का अमाउंट बनाना है। ठीक है, तो जो फाइनली राइट हैंड साइड में हमको रिएक्शन मिलेगी वो हो जाएगी 4H2O 2CO2 1CO। ठीक है, अब परसेंटेज CO क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको सबसे पहले देखना है CO का मोल कितना है, वो है 1, और टोटल राइट हैंड साइड में कितने मोल मिल रहे हैं, 4 मिल रहा है H2O का, 2CO2 का और 1 CO का। तो यह सिंपली हो जाएगा परसेंटेज CO इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट मीन 1/7। ठीक है, तो इसका परसेंटेज आप निकाल लो, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होगे क्वेश्चन है डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट while burning of C10H22 in oxygen atmosphere with 10 मोल ऑफ O2। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूल गिवन है वो है हमारा C10H22 और उसको बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन का अमाउंट गिवन है वो है हमारा 10 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको H2O बना लेने हैं। ठीक है, तो टोटल 22H यानी टोटल 22 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उससे हम लोग मैक्सिमम H2O बना देंगे। तो मैक्सिमम कितना बन सकता है 11 H2O। ठीक है, तो आप देखो टोटल ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट थी, वो थी हमारी 10 इंटू 2 दैट मीन 20, और उसमें से हमारे 11 ऑक्सीजन निकल गई H2O फॉर्म करने में। ठीक है, तो 20 माइनस 11 बची हुई जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ 9 है। और यहाँ पे कार्बन कितना प्रेजेंट है, कार्बन है आपका 10। ठीक है, C10 में आप देख लो तो 10 कार्बन प्रेजेंट है और आपके पास लेफ्ट आउट ऑक्सीजन जो बची रह गई है वो सिर्फ 9 है। मतलब है कि यहाँ पे कार्बन का अमाउंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर कार्बन का अमाउंट ऑक्सीजन से ज़्यादा है दैट मीन यहाँ पे तो CO2 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो CO2 के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कार्बन का अमाउंट से ज़्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, कार्बन से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन का अमाउंट है तभी आपका CO2 बनेगा। ठीक है, तो बस अब आपको यहाँ पे सिंपली रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। तो क्वेश्चन में आपके पास जो लेफ्ट आउट ऑक्सीजन है वो है सिर्फ 9 और कार्बन आपके पास 10 प्रेजेंट है। ठीक है, तो CO2 बनेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा CO। तो मैक्सिमम CO जो बन सकते हैं वो 9। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास सिर्फ 9 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 9 CO हो गया, और बचा हुआ पार्ट जो आपका कार्बन का है वो एज अ कार्बन पार्टिकल अलग से आ जाएगा। ठीक है, तो आप रिएक्शन देखो वो हो जाएगी C10H22 प्लस 10 O2 दैट गिव्स 11 H2O प्लस 9 CO प्लस 1 C। ठीक है, अब परसेंटेज CO आपको कैलकुलेट करना है। तो CO आप देख लो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है 9 और विद रिस्पेक्ट टू टोटल, तो टोटल राइट हैंड साइड में क्या है 11 प्लस 9 प्लस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको परसेंटेज CO मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज C पूछ रहा है, मतलब कार्बन पार्टिकल पूछ रहा है, तो आप लोग सिंपली सेम वे में
परसेंटेज कार्बन पार्टिकल भी निकाल सकते हो, वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 9 प्लस 1, दैट मीन्स 1/21। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो बायोमास से रिलेटेड सिलेबस था वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ हम लोग फिनिश करेंगे फ्यूल सेल को। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।